नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। एक बार आपका फिर जो है इस इंफॉर्मेशन वाले छोटे से वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। एक तो मैं आपके कमेंट से और आपके मैसेज वगैरह से मैं रिप्लाई दे दे के थक गया, मैं समझा समझा करके थक गया हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे कि इनको कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। नॉर्मल सी बात है कि आप सब लोगों को ये जानकारी है, मुझे बार बार देने की आवश्यकता नहीं होगी कि लगभग 40 अंक की नंबर की शिक्षण विधियां आती है। मैं तो कहता हूँ 40 अंक प्रोफेशनली है, 30 की आ जाए तब भी बहुत ज़्यादा अंक होते हैं हमारे पास में। 30 अंक की भी कम नहीं होती, अपन 40 न मान करके 30 पकड़ लें, है ना। जैसे 15-15 लैंग्वेज में आती है, 10-10 सब्जेक्ट की आती है, ऐसे माने तो 50 नंबर की हो जाती है। पर हम इतना मान ही नहीं रहे, हम तो 30 मान लें, 30 अंक की आए तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ से जो बच्चे शिक्षण विधियों की थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है कि सर हम रीट लेवल 1 वाले हमें अलग से पढ़ाओ, हम साइंस मैथ्स वाले हमें अलग से पढ़ाओ, हम रीट लेवल 2 में एसएसटी से देंगे हमें अलग पढ़ाओ। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है आपको कि आपको करना क्या है। पहले मैं वो समझाऊंगा, उसके बाद साथ साथ में आपको मैं ये चीज भी समझा दूंगा। देखो, आप सब लोगों को पता है कि मैंने जो रीट का आपके जो प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, तो उस प्लेलिस्ट का नाम दे रखा है आपके रीट 2024, है ना। रीट 2024 टीचिंग मेथड्स और, है ना, या निशुल्क शिक्षण विधियों का बैच, है ना, ये आपके प्लेलिस्ट का नाम है। रीट 2024 टीचिंग मेथड्स और निशुल्क शिक्षण विधियों का बैच, ये प्लेलिस्ट का नाम है, जिसके अंदर आपके शिक्षण विधियों के नवीनतम वीडियो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को, तो आप देखो दो तरह के बच्चे हो यहाँ पे। एक तो रीट लेवल 1 वाले बच्चे भी हैं, और यहाँ पे मेरे पास में आप देखोगे रीट लेवल 2 के दो तरह के बच्चे हैं। एक तो एसएसटी वाले हैं और एक यहाँ पे कौन से हैं, आपके साइंस और मैथ्स वाले हैं। अब इन सबको क्या लग रहा है कि इनको लग रहा है कि हमारी टीचिंग मेथड से, इनको लग रहा है क्या हमारा है, क्या हमारा है, आपके अंदर कंफ्यूजन होता जा रहा है। अब देखो, इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इन दोनों के अंदर, चाहे रीट लेवल 1 हो, चाहे रीट लेवल 2 में एसएसटी वाले हो, चाहे यहाँ पे साइंस मैथ्स वाले हो, आपके 90% भाग सबके सेम है। शिक्षण विधियां 90% सबके क्या है, आपके सेम है। तो इसीलिए उस प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं वो आपके कॉमन वाले वीडियो डाल रखे हैं। जैसे देखो, मैंने मान लीजिए वहां पे पाठ योजना पढ़ा रखी है। बताओ, ये पाठ योजना आपके रीट लेवल 1 में भी आती है, रीट लेवल 2 में एसएसटी में भी आएगी और साइंस मैथ्स वालों की आएगी। यहां पे मैंने आपके सहायक सामग्री वाला टॉपिक डाल रखा है। सहायक सामग्री का साइंस मैथ्स में भी आता है, एसएसटी में भी आता है, रीट लेवल में आता है। यहीं पे मैंने आपके मापन मूल्यांकन का टॉपिक डाल रखा है। मापन मूल्यांकन एसएसटी वालों के भी आता है, साइंस मैथ्स वालों के भी आता है, रीट लेवल 1 वालों के भी आता है। यहीं पे मैंने आपके उपलब्धि परीक्षण का टॉपिक डाल रखा है। उपलब्धि परीक्षण इनके भी आता है, इनके भी आता है और इनके भी आता है, सबके आता है। यहीं पे मैंने आपको सीसीई पढ़ा रखा है। सीसीई आपके इनके भी आता है, इनके भी आता है और इनके भी आता है। और अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ शिक्षण विधियां। मैं विधियां सारी एक साथ पढ़ा रहा हूँ, और मैं जो भी विधियां पढ़ा रहा हूँ वो सबके आएगी। रीट लेवल 1 वालों के भी आएगी, एसएसटी वालों के भी आएगी और इनमें भी आएगी, है ना। उसमें हिंदी की भी इंक्लूड है आपके, क्योंकि हिंदी तो सब लेंगे लेंगे, दूसरी लैंग्वेज में चक्कर पड़ेगा, या तो अंग्रेजी लेंगे या संस्कृत की लेंगे, और दोनों की मैं नहीं पढ़ाता, ना संस्कृत की पढ़ा रहा हूं ना अंग्रेजी की पढ़ा रहा हूं। तो हिंदी आपको पढ़नी और सब्जेक्ट की सबके सेम होती है शिक्षण विधियां। तो मैं जो विधियां पढ़ा रहा हूं वो विधियां आपको सबको पढ़नी है। ये भाग तो आपके कॉमन है, और मेन भाग जो कहलाता है वो आपके ये कहलाता है शिक्षण विधियों में, है ना। लेसन प्लान, सहायक सामग्री, मापन मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सीसीई, उपचारात्मक शिक्षण, और मैंने आपके पढ़ा रखा है उपचारात्मक शिक्षण भी सबके आता है, एसएसटी वालों के, साइंस मैथ्स वालों के, रीट लेवल 1 वालों के। तो वो जो प्ले लिस्ट है वो आप सभी के लिए है, अलग अलग नहीं है। फिर ये जब कॉमन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो आपके ये 10% अलग आता है ना। 10% एसएसटी वालों के अलग आता है, 10% साइंस मैथ्स वालों के अलग आता है, 10% रीट लेवल 1 वालों के अलग आता है। ये सारा मैं आपको 10% वाला भाग अलग से पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास मैराथन लगा करके, जना सबकी एक एक मैराथन लगाऊंगा। साइंस मैथ्स मतलब कॉमन पार्ट तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा जो आपका 10% बचा हुआ है उसकी क्लास में अलग से लगाऊंगा, जिनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए अब आप ये कोई सवाल नहीं करोगे कि ये रीट लेवल 1 वालों के हैं कि 2 वालों के हैं कि साइंस मैथ्स वालों के हैं, सबको पढ़नी है, सबके कॉमन भाग है, ये सबके अंदर आती है। बस फर्क इतना है, किसी के उपचारात्मक शिक्षण गणित में दे रखा है, किसी के हिंदी में दे रखा होगा, तो किसी के एसएसटी में दे रखा है, लेकिन दे तो रखा है। किसी के मापन मूल्यांकन सब्जेक्ट में दे रखा है, सब्जेक्ट में नहीं दे रखा है तो लैंग्वेज में दे रखा है। पढ़ना तो आपको है ही है,
कोई चेंजेज है ही नहीं। और रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मैं आपको और बता दूं, आपके मापन मूल्यांकन, उपचारात्मक उपलब्धि परीक्षण, सीसी और उपचारात्मक शिक्षण, ये चारों टॉपिक तो आपके मनोविज्ञान में भी आते हैं। वो मनोविज्ञान वाले भी आपको यहीं से कवर करने में, साइकोलॉजी वाली टेस्ट जो अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर ये चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यहीं से पढ़नी है आपको पूरी की पूरी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रेड 2 वाले बच्चे किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, उनको ये वाला पार्ट पढ़ने ही से सबके ये शिक्षण विधियां आती है, कॉमन भाग होता है मेरे दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण विधियां अलग अलग नहीं होती है, सेम होती है, 10% कुछ अलग होती है सब्जेक्ट की, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। पहले अपन 90% वाली पढ़ रहे हैं, कॉमन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉमन पार्ट आपको उसी प्लेलिस्ट में से सबको पढ़ना है 2024 वाली में से, चाहे लेवल 1 वाला हो, चाहे लेवल 2 एसएसटी से हो, चाहे लेवल 2 साइंस मैथ से हो, सबको कॉमन पढ़ना है। 10% अलग वाली में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। जब भी ये आपके ये कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको इसके जो वीडियोस वगैरह हैं, इसकी जो क्लासेस वगैरह हैं, वो आपको अलग से उपलब्ध कराऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको ये थंबनेल जैसे लगा रखा है कि आपको 40 नंबर की तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़े, 100% पढ़ो, कुछ नहीं छोड़ना है शिक्षण वीडियो में से। 40 पेज का तो मैटर है, इसमें से क्या छोड़ेंगे अपन, पूरा का पूरा पढ़ो, जितने नंबर आने होंगे सारे आएंगे, उसमें से ये वाले टॉपिक ज्यादा पढ़ो, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, बाकी के बच्चे हुए में से इतने नहीं आते जितने यहां से आते हैं। ये कॉमन चीजें हैं, मैं कॉमन चीजें आपको सबके साथ में पढ़ाऊंगा। वो तो उस प्लेलिस्ट को आपको छोड़ दी नहीं, ये तो सबको पढ़नी है। उसके बाद आपके प्लेलिस्ट अलग बनेगी, साइंस मैथ्स वालों के, एसएसटी वालों की, और उनका तो एक एक वीडियो आएगा, वैसे भी वो वीडियो वैसे ही देख लेना है आपको, कोई टेंशन ही नहीं, आपकी शिक्षण विधियां कंप्लीट है ना। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों लेवल वालों को मैंने ध्यान में रख करके इस तरीके से बना रखा है, तो इसीलिए ये किसी की नहीं है, सबको पढ़नी है। जो आपके पात्रता परीक्षा में बैठ रहा है, जो ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा है, जो मेंस की तैयारी कर रहा है, उन सबको ये शिक्षण विधियां पढ़नी है। इन शिक्षण विधियों को आपको नहीं छोड़ना है। अब क्लियर, अब यहाँ पे आपके कोई परेशानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये समस्याएं आ रही थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और इस वीडियो के द्वारा आपको मुझे समझाना पड़ा। तो बिल्कुल शिक्षण विधियों को, आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण विधियों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, क्योंकि आपको ये 30-40 नंबर का एक बड़ा सपोर्ट जो है एग्जाम में देने वाली है, और बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा और बड़ा छोटा सा कंटेंट है, तो अपन को ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर लेता हूं। इसी प्रकार से मैं एक आपको साइकोलॉजी का वीडियो बना के भी आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा कि कौन कौन कैसे कैसे पढ़ सकता है। क्लियर, तो प्लेलिस्ट वाली जो अपने शिक्षण वीडियो की क्लास जो सुबह 8 बजे आ रही थी और अभी कुछ दिन से बंद है, वो कल परसों से जब अपने साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो रहा है उस जगह पे शिक्षण वीडियो की क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपके 2 दिन में वो क्लास आनी शुरू हो जाएगी और सभी बच्चों को पढ़नी है। फिर बता रहा हूं, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 एसएसटी और रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स, सभी बच्चों को वो विधियां पढ़नी है, जो क्लास पढ़नी है। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आपको वीडियो देखना बंद नहीं करना है ना। मैं कह दूंगा कि ये इनके लिए नहीं है, तब तक आपको कुछ भी बंद नहीं करना है, बिल्कुल सीधे सीधे चले जाओ। 10% वाला अपन अलग से पढ़ लेंगे। आशा करते हैं कि आज आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।